हम सब लोग अपने जीवन में लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो हम अपने जीवन को संघर्षमय जीवन कहते हैं। जीवन एक महासंग्राम है जहां हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। किसी के हिस्से का संघर्ष बाहरी दुनिया को दिखाई पड़ता है, किसी का हिस्से का संघर्ष उसकी भीतरी दुनिया तक ही सीमित रहता है। दूसरे की वेदना, दर्द, पीड़ा और संघर्ष हमें कभी नहीं दिखाई देते। हम उनके केवल परिणाम ही देख पाते हैं कि कैसे उसने इन संघर्षों के बाद उभर कर अपने आप को जीवित किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। इसलिए अपने संघर्षों के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। कभी व्यक्ति अपने संघर्ष के बारे में भी सोचता है तो वो सोचता है कि यह कभी खत्म होगा ही नहीं और न जाने इसमें कितना समय लगेगा। कोई भी परिणाम एक लंबी यात्रा और संघर्ष का आखिरी पड़ाव होता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी लंबी सी यात्रा करते हैं लोग और फिर उसके बाद आप अपने उन संघर्षों के बाद आपको जो सफलता मिल जाती है वो सोचते हैं कि अब हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है और उसको बनाए रखने के लिए भी लगातार संघर्ष करना पड़ता है। सफलता मिल गई लेकिन उस सफलता में फुदकना नहीं है, उसको भी बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। यानी जीवन संघर्ष है, जीवन महासंग्राम है। इस जीवन की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, चाहे सफलता मिले या न मिले। दुनिया के अंदर सफल लोगों में उनमें जो परिणाम एकदम से घटने वाली घटना नहीं होती है, उसके पीछे वर्षों की तपस्या होती है, वर्षों की मेहनत होती है, इच्छा शक्ति होती है, जीवन में कुछ करने की दृढ़ता छिपी हुई होती है उनके मन में। और जब हम उन सफलताओं के पीछे के वास्तविक संघर्ष से जब हम परिचित नहीं होते हैं, तब सफलता किसी लंबी यात्रा का आखिरी सिरा नहीं लगकर एक चमत्कार सा लगता है। लेकिन वो चमत्कार नहीं, वो एक विशाल संघर्ष के बाद मिला हुआ एक सफलता है। वो आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल के इस भौतिकवाद युग में कभी कभार अचानक से कुछ खरपतवार रूपी विचार भी थोड़े से समय में ही उनको सफलता मिल जाती है। वो बड़ी बेशर्म की हदें पार कर लेते हैं, समाज के अंदर दुनिया भर के कुकर्म करने लग जाते हैं और उन परिणामों को वास्तविकता से अलग होकर बहुत ही थोड़े समय में, अल्प समय में प्राप्त की गई उपलब्धि को ही वो अपनी जीवन की उपलब्धि मानने लग जाते हैं। लेकिन वे सब खरपतवार फिर जश्न भी मनाते हैं। फिर वो जरा सी हवा उनके अंदर आती है तो वो इधर उधर जल्दी डोलते भी हैं, क्योंकि खरपतवार बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो विशाल पेड़ होगा, फलदायी पेड़ होगा, उसके अंदर पुष्पित वो विभिन्न प्रकार के सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, जाड़ा, हर प्रकार के चीजों का वो से परिचित होगा, हर परिस्थितियों से परिचित होगा, हर कोशिश से, हर प्रयत्नों से परिचित होगा, हर चीजों से वह संघर्ष किया हुआ होगा। तब उसके अंदर फूल भी खिलेंगे, फल भी आएंगे, लोगों को छाया भी देगा और संसार का भरण पोषण भी करेगा। इसलिए ये खरपतवार रूपी जो लोग अचानक से प्रकट हो जाते हैं, अचानक से जमीन से उग जाते हैं कुकुरमुत्तों की तरह, वो अचानक से गायब भी हो जाते हैं। लोग कभी कभार इनके झांसे में भी आ जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार इनके झांसे में न आए, इसलिए हमेशा एक विशाल वृक्ष की छांव में, इस विशाल भारत की छांव में, इस विशाल भारत माता की छांव में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलता है। लोगों को भ्रम भी हो जाता है कभी कभार, लोग ऐसे भ्रम में आ जाते हैं कि थोड़ी सी कोशिश से ही हमको सब कुछ बहुत जल्दी अल्प समय में शॉर्टकट रास्ते से, सीधे सरल रास्ते से हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेना एक सीमित समय में ये बहुत आसान तो है, लेकिन आप लोग उस सफलता का कोई लंबे समय तक वो टिकी रहेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए दीर्घकालीन समय अथक परिश्रम और संघर्ष की तपस्या से होकर जो चलता है, उसकी जो मेहनत होगी वो हमेशा कार्य करेगी। इसलिए मनुष्य हमेशा कोशिश करता रहे, लगातार कोशिश करता रहे, चाहे सफलता मिले या न मिले, उसे कभी भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। मानव जीवन के अनेक उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कोशिश करते रहने से व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को ही नहीं, मनुष्य अपनी सीमाओं को भी पार करने में सफल हुआ है। मनुष्य की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है, अनंत है, एक महान ऊर्जा से परिपूर्ण है। मनुष्य जितना विस्तार करता चला जाता है, सीमाएं उतनी ही विस्तृत होती चली जाती हैं। इसलिए स्वयं अपने लिए विस्तृत करता रहता है मनुष्य। एक लक्ष्य पा लिया तो दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह लगातार कोशिश करता है। इसलिए वह अपने को परिस्थितियों का आभास करके ही मनुष्य न केवल अन्य के सत्य या बल्कि स्वयं को भी सत्य से पहचानने की क्षमता अर्जित कर लेता है।
इसलिए कार्य का परिणाम वही नहीं होता जो सबको दिखता है। वास्तविक परिणाम वह बदलाव, वह सोच होती है जो किसी भी कार्य को करने के दौरान विकसित होती है। इसलिए आप सभी ये ध्यान दें, जब भी हम कोई कार्य करें अपनी उसके अंदर आपका संघर्ष छिपा होना चाहिए, तपस्या की भट्टी से जलता हुआ रहना चाहिए और लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अनेक लोग ये कल्पना करते हैं कि हम अपने पुराने दौर में, पुराने समय में हम वापस चले जाएंगे। हम आज जिस अवस्था में हैं, क्या अपने बालपन को वापस ला सकते हैं? क्या अपने विद्यार्थी जीवन को वापस ला सकते हैं? क्या जो हमारे माता पिता हैं वो क्या छोटे हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। समय कभी लौटने का नाम नहीं है। समय कभी मोड़ कर नहीं देखता। समय चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए जिस प्रकार समय कभी लौट कर नहीं आता, वो लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हम क्यों रुक जाएं? जब समय नहीं रुकता तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आगे के सोचने में ही लाभ है। जीवन में कोई भी विजय कभी भी ऐसी स्थिर स्थिति नहीं होती किसी भी विजय को, जिसे एक बार करके छोड़ दिया कि हाँ एक बार हमको विजय मिल गई, बस हो गया। लेकिन इतिहास में भी हम देखते हैं कि पहली बार जीतने वाले लोग अंत तक नायक भी नहीं रह पाते हैं। एक बार विजय हो गए तो दूसरी बार जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। एक ही स्थिति में लगातार बने रहना ये और जीवन भर बने रहना ये बहुत ही कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप ही होता है। इसलिए इतिहास हमें सिखाता है कि एक बार की ही जीत बहुत नहीं होती है। जीवन में कोशिश रोज करनी पड़ती है। जो हमने प्राप्त कर लिया है उसे बनाए रखने के लिए भी तो मेहनत करेंगे, उसे और अच्छी उसमें व्यवस्था विकसित हो उसके लिए भी तो और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे, उसके लिए कोई कार्य करेंगे। नहीं तो अगर हम कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, जो स्थिति वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में जिस विजय के मार्ग में हम चले हैं उस विजय के मार्ग को यथावत रखने के लिए और उससे भी आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमको समाज को परिणाम तो दिखाना पड़ेगा। हम जिस उद्देश्य के लिए हमको समाज ने अपने उस स्थिति में आगे बढ़ाया है, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए हमको लगातार कोशिश तो करनी पड़ेगी। नहीं तो सफलता को असफलता में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए कभी भी हो, जिस तरह हमारी ये पराजय स्थायी नहीं होती है, कभी कभार कुछ लोग पराजय होकर भी हार मान लेते हैं, वो स्थायी नहीं होती है। लेकिन एक न एक दिन प्रयास करोगे तो विजय भी मिल जाएगी। लेकिन उसी प्रकार विजय भी स्थायी नहीं है। यह लगातार अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो हमारी विजय लगातार बनी रहेगी। जिस तरह कोई भी हार या कोई भी पराजय स्थायी नहीं होती है, कोई भी विजय स्थायी नहीं होता है। चाहे हार हो जीत हो, ये अस्थायी है। आज हार है कल जीत होगी। लेकिन स्थायित्व तो लगातार अच्छे कर्मों की उस महान श्रृंखलाओं से बनता है जिसके लिए रोज प्रयास करना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छी प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे, अपने उन परिस्थितियों को अगर आप स्थायी मान लोगे तो तब वहां से आपकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए परिस्थितियां अस्थायी होती हैं। आज इस संसार में जो कुछ है वही कल नहीं रहेगा। आज जो हमारी स्थिति है वो आने वाले समय में अलग हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी। लेकिन हम जिस वर्तमान की स्थिति है, जिस वर्तमान की स्थिति में हम पहुंचे हैं, वो स्थिति हमारे जीवन भर बनी रहे, उसके लिए हमें अच्छे कर्म, अच्छे सत्कर्म करना पड़ेगा। वो तभी हमारे जीवन में आती है जब हम समन्वय और संघर्ष की कोशिश करते हैं। और वही व्यक्ति अंत तक बचा रहता है जो इन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करता है। अगर समन्वयवादी दृष्टिकोण नहीं होगा तो वह एकदम से टूट कर बिखर जाएगा। सबको जोड़े रखने की उसके अंदर कला नहीं होगी, वो टूट जाएगा। कोई कितना ही क्यों महान नहीं हो जाए, कोई कितना ही धुरंधर क्यों ना हो जाए, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा तो उसको एक दिन हार का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को हर दिन के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। हर दिन के लिए एक सीमा के बाद उसको लगातार सोचना पड़ता है कि हम इससे भी अच्छा क्या करें कि हमको हमारा विजय जो है लगातार बनी रहे। तो उसके लिए कोई भी हमारे कार्य की लगन, हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा, हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कभी भी उदासीनता नहीं, लगातार कोशिश करेंगे, दिन प्रतिदिन कोशिश करेंगे। तो कैसे हम सब लगातार अपने उस विजय को स्थायी नहीं बना सकते। विजय को स्थायी तभी बनता है जब हम अच्छे कर्मों की मानसिकता से समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर नियमित कुछ न कुछ करते रहेगा तो अपने जीवन का एक हिस्सा वो जोड़ते रहता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के जब एक महल बन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके छोटा सा पेड़ पौधा एक महा वट वृक्ष का रूप ले सकता है। तो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के भंडार से एक विशाल काय लोगों को ज्ञान देने वाला और लोगों के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा को प्रेरित करने वाला एक ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता। इसलिए जो कार्य से प्रेम करेगा वो क्षेत्र में या कहीं पर भी अपने शिखर तक तभी पहुंचता है जब वो अपने कार्य के प्रति लगन से, परिश्रम से लगातार वो
वो अपनी असफलताओं से भी सीख रहा है, वो अपनी सफलताओं से भी सीख रहा है। और ये सफलताएं जो है हमें कभी कभार लोगों को चमत्कार या छलांग मालूम होती होंगी, लेकिन अंततः प्रयास ही होते हैं जो व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नया सृजन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो अंततः हमको समाज अस्वीकार भी कर देगा। इसलिए जब भी हमको कोई भी हो सकता है आज हमको कार्य में सफलता न मिले, लेकिन बिना प्रयास के सभी दरवाजे बंद भी तो हो जाते हैं। व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, अच्छे कर्म करता है, तो हम अच्छे कर्म व्यक्ति को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य उसको प्रकृति सौंप सकती है। हो सकता है आज कार्य में सफलता न मिले, लेकिन बिना प्रयास के तो सभी दरवाजे बंद ही होते हैं। प्रयासी मार्गों को, दिशाओं को, हमारे मस्तिष्क को खोलते हैं। यही मानवीय स्वभाव है। व्यक्ति परिणाम के बारे में ज्यादा न सोचे, लेकिन प्रयासों के बजाय अन्य संभावनाओं के बारे में जब वो सोचने लग जाता है तो कैसे होगा। इसलिए ये ऐसा करूंगा तो ये इसको कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अविश्वास की भावना से, यानी वह क्यों कर्तव्य विमूल की स्थिति में होगा, दूसरी स्थिति में होगा तो कैसे कर पाएगा। कभी कभी हम दूसरों के साथ अपनी अपेक्षाओं का भी बोझ डाल देते हैं। परिणाम पर दृष्टि केंद्रित करने की वजह से व्यक्ति अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम प्रक्रिया को जीने के बजाय केवल साधारण मार्ग की तरह देखते हैं, तब तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सहज नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस यात्रा को भाई शानदार तरीके से जीना है तो इसे सीखना होगा। लक्ष्य एक छोटे से समय में एक छोटा सा बिंदु है जो बदलते रहता है, इसलिए वो छोटे से समय के आधार पर आकार लेते रहता है, समय काल परिस्थिति के आधार पर बदलता रहता है। इसलिए कभी कभार हमारे अंदर सतर्कता के अभाव के कारण से विकृति भी पैदा हो सकती है। इसलिए कुछ न कुछ करते रहना, और कुछ न कुछ अगर नहीं करेंगे तो उससे हमारे स्वभाव में अंतर आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव कुछ न कुछ कर्म करते रहने का, सहजता के साथ उस कार्य को करने का कोई भी उसको कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। अपने पर दबाव बनाकर किए गए कार्य से प्राप्त जीवन में कोई ऐसी भूमिका नहीं होती है। इसलिए अपने अंदर भी दबाव बनाए रखें। किसी भी लक्ष्य से महत्वपूर्ण होता है लगातार चलते रहना। चलते रहने से ही परिणाम होता है। इसलिए हम सब अच्छे परिणाम के लिए परिश्रम की नियमित पराकाष्ठा करें। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, तो हम लगातार अपने स्थायित्व को, अपने जीवन को कैसा स्थायित्व दे पाएंगे, अपने जीवन का आधार मजबूत कैसे कर पाएंगे। इसलिए लगातार चलते रहने में ही हमारे मनुष्य जीवन का सार्थकता है।